विकारम् बिभ्रतिवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति ध्येयं सदा परभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदमस्य विरञ्चनुतं शरण्यम् वृत्त्यार्तिहं प्लतपाल भवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कबीरा हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, काली मैया की, बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के उपरांत हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े ही भक्ति के साथ श्रद्धा भाव से आप लोग हरि नाम संकीर्तन हमारे साथ करेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि। ताली बजाते हुए केशव
सर्वेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़द्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विभिन्न भूभागों से पधारे हुए संत महापुरुष समुपस्थित सुजन वृंद एवं शक्ति स्वरूपा देवियों, बड़े ही सौभाग्य की बात है। माता काली की कृपा से अनवरत 7 दिन तक हम और आप ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य के बड़े भाग गोस्वामी जी ने बताए। बड़े सौभाग्य से हमें मानव तन मिलता है। और गोस्वामी जी ने विरोधाभास भी कर दिया। आगे बताया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। एक तरफ बोल रहे हैं कि ये बड़े भाग से प्राप्त हुआ है, और दूसरे चौपाई में कह रहे हैं ये मिल तो गया है लेकिन बड़ा अधम है। देखिए, आहार निद्रा भय मैथुनंचा, भोजन करना मनुष्य भी जानता है, भोजन करना पशु भी जानते हैं। निद्रा माने सोना, नींद लेना। सोना जानवर भी जानते हैं और मनुष्य भी जानता है। आहार निद्रा भय मैथुनंचा, भय माने लड़ाई करना। लड़ाई करना, लड़ना मनुष्य भी जानता है और पशु भी जानते हैं। चौथा शब्द है मैथुनंचा, सृष्टि का विस्तार करना, सृष्टि को बढ़ाना, ये मनुष्य भी जानता है और जानवर भी जानता है। लेकिन गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा बड़े भाग सूकर तन पावा, बड़े भाग भैंसा तन पावा। नहीं नहीं, ये नहीं लिखा। क्यों? देखिए, दुख में दुखी होना तो सब जानते हैं, मनुष्य भी जानता है, जानवर भी जानते हैं। लेकिन सुख में खिलखिला के हंसना, ये केवल मनुष्य जानता है, जानवर नहीं जानता। एक और भाव, यदि आपके खेत पर कोई मनुष्य चला जाए, एक बार आप उसे डांट देना, वो आपके खेत पर कभी जाएगा नहीं। शर्म की वजह से मेरी बेइज्जती हो गई, मैं नहीं जाऊंगा। और जानवर अगर आपके खेत पर आ जावे, एक बार डंडा मार करके उसे भगा दो, लेकिन तत्काल नहीं आएगा, 1 घंटा बाद फिर पहुंच जाएगा। क्यों? उसे ये ज्ञान ही नहीं है। एक और भाव, धार्मिक अनुष्ठान करके, सत्कर्म करके अपना लोक संवारना, ये केवल मनुष्य जानता है, जानवर नहीं जानता है। इसलिए हम लोगों के बड़े भाग हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। और ये काली माता की कृपा भी हुई कि 8 दिन में इतना बड़ा अनुष्ठान, इतनी बड़ी तैयारी आप लोगों ने की, और एक भव्यता का रूप यहाँ दिखलाई दे रहा है। लोग जीवन भर सोचते हैं कि मैं कथा करवाऊंगा, कथा करवाऊंगा, और
प्राणांत हो जाता है, कथा श्रवण नहीं कर पाता। क्यों? जब तक हनुमंत लाल की कृपा नहीं होगी, जब तक माता काली की कृपा नहीं होगी, गुरुजनों की कृपा नहीं होगी, पूर्वजों के पुण्य का प्रकाश उदय नहीं होगा, चाहे जितना प्रयास कर लें आप कथा को श्रवण नहीं कर पाएंगे। और जब भगवान ने कृपा कर दी तो ये बिल्कुल सहज में ही हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। और जब ये मन आपका निर्मल हो जाएगा, फिर निर्मल मन जाने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन हरि बोल। सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, हरि बोल। मोहि कपट छल छेद न भावा। राम 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 राम। राम 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 राजा राम राम राम। और जब ये मन निर्मल हो जाएगा तो फिर सहज में हमें परमात्मा का सानिध्य और सामीप प्राप्त हो जाएगा। आइए हम लोग भागवत की चर्चा करेंगे। 4 शब्द भाग्यवत, 4 शब्दों से ये भागवत शब्द हम लोगों को श्रवण दे रहा है। तो भा का क्या अर्थ हुआ, गा किसे कहते हैं, वा किसे कहते हैं, और ता का क्या अर्थ होता है। आइए हम लोग चर्चा करें, बड़े ही मार्मिक विषय है। भाति सर्व वेदेषु गतर यस् दुरत्तया। भा शब्द का अर्थ है ये सभी वेदों में श्रेष्ठ है। दूसरा शब्द आया गा, गतर यस् दुरत्तया, जिसकी गति बिगड़ गई हो वो भागवत की कथा श्रवण कर ले, उसकी गति समझ जाती है। और तीसरा शब्द है वा, वरिष्ठम सर्व शास्त्रेषु, ये सभी शास्त्रों में बलिष्ठ है, बलवान है। और चौथा शब्द है तत्वा नाम तत्वमेव ही, बड़े से बड़े योगियों ने डुबकी लगाई लेकिन वो भी भागवत के तत्व को नहीं जान पाए है। लोग कहते हमने तो पूरी भागवत पढ़ ली है। क्या है भागवत में? मैंने तो पूरी रामायण पढ़ ली, कई बार मैंने रामचरितमानस का पाठ कर लिया। उन मूर्खों से ये पूछिए, बड़े बड़े योगियों ने हजारों वर्षों तपस्या करी लेकिन वो भी उस तत्व को नहीं जान पाए। तत्वा नाम तत्वमेव हुई। अच्छा, ये चाहे भागवत हो या रामचरितमानस हो, पढ़ करके कोई ये कहेगा कि भैया हम तो बिल्कुल अघा गए हैं, बिल्कुल तबीयत भरी हुई है, अब मुझे नहीं सुनना, कोई नहीं कह सकता। क्यों? जितनी बार सुनोगे आप उतना ही आपको आनंद आएगा। जितनी बार पढ़ोगे रामायण आपको कुछ ना कुछ नया उसमें जरूर मिलेगा। तत्वा नाम तत्वमेव ही। श्रीमद, श्री ये सम्मान सूचक शब्द है। जब हम अपने से बड़ों का नाम लेते हैं तो नाम के आगे श्री शब्द का उच्चारण करते हैं, तो श्री शब्द लगाया पुराणवेत्ता ने। दूसरा है मद, मद माने अहंकार। और ये भागवत की कथा श्रवण करने से जो मान मत्सर अहंकार हमारे शरीर में व्याप्त है वो सहज में ही छूट जाता है।
राजा परीक्षित को देखिए, सब कुछ था और जब राजा को श्राप लगा तो राजा ने सब कुछ छोड़ करके अंत में संतों के चरणों का सहारा लिया तो राजा परीक्षित का कल्याण हो गया। भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और प्रारंभ में 6 अध्याय दिए हुए हैं जो पद्म पुराण से लिए गए। तो प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक हम लोग चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद एक शब्द है। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो 3 शब्द बनते हैं, सत, चित और आनंद। सत कहते किसे हैं? चित माने क्या होता है? आनंद की परिभाषा क्या है? सत कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत था, मध्य में सत रहा और अंत में भी सत रहेगा, अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण सत के स्वरूप है। और दूसरा शब्द है चित। चित माने होता है प्रकाश। जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पर कथा हो रही है तो चेहरा देखने के लिए सामने से प्रकाश लगा है, बिना प्रकाश के कोई किसी को देख ही नहीं सकता, अंधेरा हो जाएगा। तो चित्त माने होता है प्रकाश। अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण चित्त के स्वरूप हैं, जो अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, जो स्वयं प्रकाशवान है। ऐसे चित्त के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं। और तीसरा शब्द है आनंद। आपने जितने भी शब्द सुने होंगे उनका तत्सम या विलोम अवश्य आपको मिला होगा। जैसे दुख का उल्टा सुख, अमेरिका गरीबी, किसी ना किसी शब्द का कोई ना कोई तत्सम या विलोम जरूर होता है। लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका ना कोई तत्सम है ना कोई विलोम है। आनंद है क्या? आराम आराम न भोग मिठाइयों में। जिसे मीठा अच्छा लगता हो उससे जाकर के पूछना, भैया ये बताओ आपको सच्चा आनंद कहाँ प्राप्त होता है? तो मिठाई खाने वाला व्यक्ति कहेगा, महाराज छेना के रसगुल्ला खाए बिन को मिले उससे बढ़िया और आनंद कहीं नहीं है। लेकिन ना आराम न भोग मिठाइयों में। और जो कुछ लोगों की आदत होती है, जब तक 2-4 लोगों की पंचायतें ना करें तब तक उनका मन नहीं मानता है? क्यों राजा साहब, ठीक है कि नहीं? अच्छा, ऐसे लोगों से जाकर के पूछना, भैया आपको सच्चा आनंद कहाँ मिलता है? तो कहेंगे, महाराज जब तक पंचायतें करवेन को न मिले तब तक आनंद नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं, आराम न बैठ अथाइयों में।
न पूत खिलायनों में। किसी बाबा से जाकर के पूछना, बाबा आपको सच्चा आनंद कहाँ मिलता है? तो बाबा कहेंगे, महाराज नाती खिलाए बिन को मिले, उससे बढ़िया सच्चा सुख संसार में कहीं नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। और कुछ लोगों की आदत होती है, वो बिना अपनी पत्नी के डग नहीं देते हैं। दिन भर चाहे कोई काम करे ना करे, लेकिन पत्नी के आसपास घूमते हैं। इस गांव में भी घूमते होंगे, हर गांव में 2-4 लोग होते हैं। उन्हें कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? मेहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहरा। उससे जाकर के पूछना कि भैया आपको आनंद कहाँ मिलता है? तो मेरा लोग कहेंगे, महाराज पत्नी का मुंह देख बिन को मिले, उससे बढ़िया और आनंद कहीं नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं। आराम न कामिनी कंठ लगे, आराम न पूत खिलायनों में। फिर आनंद कहाँ मिलता है? संतों ने विचार कहा सब सो, आराम है राम जी के पायनों में, आराम है श्याम जी के पायनों में। सुखी मीने जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीने जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीने जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीने जहाँ नीर अगाधा। जय में हरि शरण न एकहु बाधा, आज में हरि शरण न एकहु बाधा। जय में हरि शरण न एकहु बाधा। में हरि शरण न एकहु बाधा। मछली को सच्चा आनंद कहाँ मिलता है? गहरे जल में मिलता है। आप मछली के पास जाकर के कहना, अरे मछली हमारे साथ चलो, बढ़िया डबल बेड पर डनलप के गद्दे पर आपको लिटाएंगे, बढ़िया भोजन कराएंगे। तो मछली डनलप के गद्दे पर लेटने को तैयार नहीं होगी। क्यों? मछली को सच्चा आनंद, सच्चा सुख तो गहरे जल में मिलता है। तो ये आनंद अगर आपको देखना है, ये आनंद तो आपको संतों के पास में मिलेगा। जब मीराबाई भगवान को प्राप्त करके आज बाबरी हो रही है, पागल हो रही है, संतों के साथ में बैठ करके मीराबाई नाचने लगती है, तो परिवार के लोग कहते हैं, अरे मीरा, जब तुम संतों के साथ में बैठ करके कीर्तन करती हो, नृत्य करती हो, बैठिए बैठिए थोड़ी देर, अभी 10 मिनट बैठिए, केवल 10 मिनट बैठिए, बैठ जाओ। हाँ, 20 से उठा नहीं जाता। बड़ा सज्जन, बड़ा सिद्धि, वाह, मई की माताएं बहुत अच्छी हैं, हाल बैठ गए देखो, बड़ा सज्जन। तो मीरा बाई जब नृत्य करती है महात्माओं के बीच में, तो परिवार के लोगों को बड़ा कष्ट मिलता है। एक बार परिवार के लोगों ने आकर के मीराबाई को समझाया, अरे मीरा, जब तुम संतों के साथ में बैठ करके कीर्तन करती हो, नृत्य करती हो, हमारे परिवार की नाक कट जाती है। मीरा, संतों का साथ छोड़ दो। तो मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा, जब मैं नृत्य करती हूँ, भगवान का कीर्तन करती हूँ, परिवार के लोग हमें कष्ट देते हैं, मैं क्या करूँ। हे तुलसी हुलसी कुलभूषण, हुलसी के कुल के भूषण आचार्य तुलसीदास जी महाराज, मेरी शंका का समाधान करिए। गोस्वामी जी ने पत्र पढ़ा और पत्र को पलट करके उत्तर दे दिया, अरे मीरा, बिना पत्र का मैं बोल रहा हूं, अरे मीरा, जाके प्रिय न राम बय दे। अरे मीरा,
सीता राम जी के चरणों में जिसकी प्रीति ना हो उसे तो छोड़ देना चाहिए। जाके प्रिय न राम बय देहि, क्या करें? तजिए ताहि कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम बय देहि। मीराबाई ने पत्र को पढ़ा, आज नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। आज उदास होकर के मीराबाई ने दोबारा पत्र लिखा और कहा, गोस्वामी जी, इस कार्य को मैं ही आरंभ करूं या मुझसे पहले भी किसी ने किया है? तो गोस्वामी जी ने लिखा, बेटी मीरा, तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी हिरण्यकशिपु का परित्याग कर दिया था। विभीषण ने भैया रावण का परित्याग कर दिया था। भरत महतारी, और भरत जी महाराज ने अपनी माता कैकेयी का परित्याग कर दिया। आप लोग ने राम कथा में सुना होगा, भरत जी महाराज ने ऐसे बात माता कैकेयी के लिए बोले, शायद कलयुग का लड़का भी अपनी मां से नहीं कह सकता है, लेकिन राम जी की शरण में आकर के फिर राम जी को कौन छोड़ सकता है। इधर प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का राज दे दिया, लंका का राजा बना दिया, तिलक कर दिया। एक भगत जी राम जी के पास पहुंचे और कहा, प्रभु ये बताइए, आपने विभीषण आपकी शरण में आ गया, आपने राज तिलक कर दिया, और यदि लंकेश आपकी शरण में आ जाए तो आप क्या करेंगे? भगवान की करुणा देखिए। आज राघवेंद्र ने करुणा भरे शब्दों में कहा, उनको लंकेश बनाया है, मैं इनको अवधेश बनाऊंगा। भगवान की क्या करुणा है प्रभु, है? भगवान ने कह दिया, अगर वो मेरी शरण में आ जाएगा चिंता मत करो, मैं उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा। अरे भाई, शरण में तो आए, जो एक बार प्रभु के शरण में आ जाता है उसका तो उद्धार प्रभु कर ही देते हैं। बस केवल मन आपका पवित्र हो। जब पवित्र मन से आप आएंगे तो निश्चित प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे। आइए हम चर्चा करते आनंद। आनंद है क्या? आनंद का मतलब क्या है? सच्चा आनंद आपको प्राप्त करना है तो संतों का सानिध्य और सामीप्य प्राप्त करना पड़ेगा, और जब संतों का सानिध्य और सामीप्य प्राप्त हो जाएगा, वो मस्ती, वो संतों का संग आपको ऐसा आनंद लाएगा। आनंद का मतलब अपने आप को ही भूल जाना, अपने हृदय में अनवरत परमात्मा का ध्यान करना, वही तो आनंद है। हमारे काली माता के पुजारी जी कहते थे, महाराज मैं क्या बताऊं, जब से मैं यहाँ आ गया और मैं कहीं जाता हूं तो माता जी हमें ठहरने नहीं देती, तो मैं कहीं जा ही नहीं पाता हूं, क्योंकि उन्हें तो सच्चा आनंद माता की सेवा में मिलता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो परमात्मा श्री कृष्ण आनंद के स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, और जब भगवान की इच्छा होती है अपने आप में लीन करके शयन कर जाते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को दूर करते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के ताप हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीनों प्रकार के तापों को दूर करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। क्योंकि आज
कथा का प्रथम दिवस और हमारी माताओं को जाना भी है। तो अभी आप लोग ये भजन सुन लें और उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के जाएं और कथा को अब यहीं पर विश्राम देना चाहूँगा, क्योंकि ये कोई भी विषय छिड़ जाएगा तो कितना भी समय लगे उसमें कोई पता नहीं है। तो परमात्मा की कृपा है कि कब कितना किस विषय पर बोला जाए, और वास्तव में बोलने वाला भी दूसरा है, बुलाने वाला भी दूसरा है। हम और आप तो केवल एक माध्यम हैं। परमात्मा जैसी कृपा करता है वैसा प्रसाद आप लोगों को प्राप्त होगा। आप लोग अनवरत इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहें। अच्छा, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, कृपया ये भी बताएं जो कथा का समय है वो बिल्कुल ठीक है 2 से 6? बताएं आप लोग, यही रखा जाए या थोड़ा 3 से 6 किया जाए? जैसा आप लोग कहेंगे वैसा कर लेंगे। 3 से 7, चलो ठीक है। ठीक है, तो सब लोगों की सहमति है 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक। और 7 क्या, जब तक आप लोग बैठे रहेंगे तब तक कथा होती रहेगी। आप तो आ गए मई में, जब तक आप लोग बैठे रहेंगे तब तक कथा होती रहेगी। और आप लोग आधा घंटा थोड़ा पहले आ जाएं तो समय से कथा की प्रारंभ हो जाए। ठीक 3 बजे से 7 बजे तक आपको इस दिव्य ज्ञान गंगा का लाभ प्राप्त होगा। समय निकाल करके आए। धन्यवाद। एक भजन सुन लें, उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के जाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आपने जयकारा इतनी जोर से बोल दिया कि टेंट टेढ़ा हो गया। देखो इतने लोग और हम अकेले, जयकारा इतना छोटा सा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अच्छा, कोई दूसरे देवता तो नहीं है यहाँ पर जिनका जयकारा हम न बोल रहे हो? अच्छा जी, बांके बिहारी लाल। हाँ तो बता देना, शायद कभी ऐसा होता है कि लोग बोले हमारे ब्रह्मदेव बाबा का नहीं बोल रहे इसलिए हम नहीं बोलेंगे। राधा रानी सरकार की। जरा थोड़ी सी जोर और लगा लो, टेंट सीधा हो जाए। पूज गुरु जी महाराज की। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
सब मिल बोलो राधे राधे, जोर से बोलो आवाज आई, अरे चाचा बोलो, अरे पीछे वालो जरा जोर लगा के जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे राधे राधे। अब की आरती के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और थोड़ी सी हमारी आवाज बढ़ा देना, गुंजाइश हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं। हरि ओम चंद्रमः मनसो जातो चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, हरि बोल। पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
राधे राधे कदम पर राधे राधे केसी घाट में राधे राधे प्राण बल्लवा राधे राधे भगवान सवारी राधे प्राणन प्यारी राधे राधे गोवर्धन राधे राधे गोवर्धन राधे राधे मान घाट में राधे राधे मान घाट में राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे सबले बोलो आवाज ना आई राधे राधे और मैंने सुनिया राधे राधे पीछे वालों राधे राधे टोपी वालों राधे राधे टोपी वालों राधे राधे जोर लगा लो राधे 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 श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे माता शीतलेदम जगत पिता इदम तम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः हरि ओम जगनेन यज्ञमय जंत देवस्थानि धर्माणि